कर रहे हैं उनके जो युवा हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सपा का वर्चस्व और ताकत का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूं, इस बार क्या माहौल होने वाला है? माहौल आपको दिख नहीं रहा है? पूरे आजमगढ़ की जनता आज यहाँ पर शहर में पूरा निकली हुई है। ये जो कार्यकर्ताओं नेताओं का, यहाँ की आवाम का जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, इसने तय कर दिया है कि आजमगढ़ के से सांसद धर्मेंद्र यादव जी बनने जा रहे हैं। इस बार की जो लड़ाई है वो किसने लेवल की रहने वाली है, और जो चुनावों का जो मुद्दा होने वाला है इस बार वोटरों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से लेकर के बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर के देश के जितने मुद्दे हर स्तर पर फेल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी अपने हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर एक बार फिर से वोट मांगना चाहती है। लेकिन आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की आवाम ने मन बना लिया है कि इन झूठे जुमलेबाजों को इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश से उखड़ करके फेंकने का पूरा मन बना लिया है। और आजमगढ़ में कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। और ये यहाँ पर आवाम ये साबित कर रही है कि यहाँ पर किसी से कोई फाइट नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी ना ही बहुजन समाज पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि इस बार का जो नारा है, इस बार अगर इंडिया गठबंधन का सत्ता में आती है तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वो भी हम छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र छीनने वाले लोग आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, एकदम से खिसियाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। इनका कोई आवाम पूरी तरह से इनके ऊपर विश्वास पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हराने जा रहा है। पीडीए स्ट्रेटजी के तहत पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, पूरे स्ट्रेटजी के साथ चुनाव हो रहा है और इंडिया गठबंधन 350 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। चलिए, मैं थोड़ी सी बातचीत को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार सर जी। इस बार की लड़ाई क्या होने वाली है? आर या पार? आर पार की लड़ाई पार है, 400 पार। आर करके पार है, 400 पार है। अच्छा, हाँ। आप मोदी जी की गारंटी में क्या उद्यम नहीं? क्या गारंटी है? इसी की वैक्सीन मोदी जी ने वैक्सीन पूछ रहे, इसी की गारंटी है कि पेट्रोल 60 रुपया से 100 रुपया चला गया। इस बार आएंगे तो 400 के पार चला जाएगा। टमाटर 200 गया था, इस बार आएंगे तो 400 के पार चला जाएगा। जनता चीज को समझ चुकी है। मोदी की गारंटी नहीं है तो उनकी योजना की क्या गारंटी रहेगी? मोदी की गारंटी नहीं है? नहीं है। वैक्सीन की गारंटी कहाँ गई मोदी जी? एक जबरदस्त स्कीम आई, न्यूज आई, जो वैक्सीनेशन जो हुआ था वो जो पैमाना जो उसका था वो खरा नहीं उतर पाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 500 करोड़ रुपया वो ले लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत, तो कंपनी कितना बढ़िया देगी, कितना बढ़िया आपको लगाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता के जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और इस बार पूरे देश की जनता मोदी को सबक सिखा देगी। कैसा हो हमारा संसद, कैसा हो काम किए हैं काम करेंगे, काम किए हैं काम करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है और साथ ही मुद्दों पे बात है कि इस बार आजमगढ़ का जो चुनाव है वो धर्मेंद्र यादव जी को जिताएगा और यहाँ के युवाओं का जो जोश है वो काफ़ी हाई है। आइए थोड़ा सा बातचीत करने का और प्रयास करते हैं। आजमगढ़ में एक स्टेडियम है, आजमगढ़ में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से। मैं वहाँ के युवाओं के बीच में गया और बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि उनकी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, जो यहाँ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है गठबंधन की, तो क्या आप वहाँ पे विकास करने का प्रयास करेंगे? आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम के हालात आपने खुद बयान कर दिए। बिल्कुल, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ के नौजवानों ने से आप ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के आए, आपने बयान कर दिए। बगल में आपके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हमारी गवर्नमेंट में बना, आज तक उस पर जहाज़ नहीं उतर पाया, आज तक जहाज़ नहीं उतर पाया। जो ये रोड आपकी एक्सप्रेस वे बन रही थी, बिहार को टच करने आ रही थी, उसको यहीं पर ख़त्म कर दिया गाजीपुर में। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, पूरे आजमगढ़ से लेकर के पूरे पूर्वांचल का जितना भी डेवलपमेंट हुआ नेताजी के समय पर हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी के समय पर हुआ। इनके 10 साल के कार्यकाल में, इनको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के 7 साल के कार्यकाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले लोगों ने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया सालाना। और
अगर हम 10 साल की बात करें तो 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये एक चीज़ मैं आपको याद और दिलाना चाहूँगा, रोजगार था उनको बेरोजगार कर दिया। किसानों को एमएसपी देने की बात करने वालों ने, किसानों की आय दोगुना करने वालों ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। खून के आंसू रो रहे हैं, किसान पूरी तरह से बर्बाद है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती चली आ रही है, भ्रष्टाचार की को रोकने की कोई स्कीम ही नहीं इनके पास। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता चला। अभी एक भाई ने हमारे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे और बेवजह से ऐसी ऐसी कंपनियों से खरीद लोगे तो कंपनियां क्या अपना मुनाफा नहीं कमाएंगी? मुनाफा कमाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीदे और मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों ने अपना रेट बढ़ा दिया। रेट भी बढ़ा दिया और साथ में कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार देके उसको निरस्त कर दिया है। लेकिन जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड ने प्राइवेट कंपनियों ने जिसे चंदा दिया, हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने दिया है, तो हज़ारों करोड़ देने के बाद वो जो कंपनियां जो अपना हर एक सामान से अभी बता रही है, हर एक सामानों में जो प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा प्रभाव जो जनता के ऊपर पड़ा है। तो क्या लगता है ये पॉलिसी जो लाई गई थी वो जनता को चूसने के लिए लाई गई थी या इस देश के विकास के लिए लाई गई थी? अरे ये जब से आए हैं तो जनता ही को चूस रहे हैं ना। कोई एक जन कल्याणकारी नीतियाँ बताइए। नोटबंदी आई थी देश के विकास के लिए, बोलिए। नोटबंदी से किसको किसको फायदा हुआ उसका भी भंडाफोड़ होगा। गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल में चेंज होगी और इसी बार होने जा रही है, ये गवर्नमेंट 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आने के बाद देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई हुआ तो नोटबंदी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 500 लीटर हो जाए हम देंगे भाजपा को वोट। वो बुलवाया जाता है उनसे। हाँ, उनसे बुलवाया जाता है। वो दिल से बेचारे नहीं बोलते हैं, वो दिल से नहीं बोलते हैं, बुलवाया जाता है। जो यहाँ का प्रत्याशी है वो मेरे ज़िले का है और हमसे ज़्यादा कोई उसके बारे में नहीं जानते, उससे भी बुलवाया जा रहा है। वो दिल से नहीं बोल रहा है। आप गाजीपुर से हैं क्या? नहीं, उससे आप पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी के साइकिल पे आप कितनी बार वोट दिए हो और कमल पे कितनी बार वोट दिए हो, वो आपको बता देगा। आप इतना ही ईमानदारी से पूछ लीजिएगा। तो जाइए एक और भाजपा के पदाधिकारी से हम बात करते हैं और सॉरी सपा के पदाधिकारी से थोड़ा बातचीत करते हैं। और क्या यार, क्या बात करेंगे बताइए। सपा की नीतियाँ क्या होने वाली है जीत के बाद? अरे समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है और उसी ढांचे पे हमेशा लगातार चलती है। और भाजपा के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये चंदा चोर लोग हैं। इनकी बात क्या कर रहे हैं? ये इनकी विदाई तय है, विदाई हो रही है। समाजवादी पार्टी पूरे नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान जग गया है और जो इनकी भ्रष्टाचार नीतियां हैं इनके खिलाफ पूरा आवाम जग गया है और इनकी विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। समाजवादी विचारधारा की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से सांसद धर्मेंद्र यादव बनने जा रहे हैं। तो चलिए, ये जो हुजूम था उन लोगों के समर्थक थे, इस बार का क्या लड़ाई होने वाली है तो आपको साफ दिखेगा। तो ये जो जनता का जो एक हुजूम था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए लाइव के साथ, हमारे साथ आपको स्क्रीन पे और भी सारे सर्वे करके हम आपको सटीक दिखाएंगे, क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है वो अस्तित्व की लड़ाई है आजमगढ़ की रणभूमि में। नमस्कार।